नमस्कार, मैं खुशबू परियानी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। कोरोना जो चल रहा है अभी वो फिर से हमें दिखाई दे रहा है कि कोरोना फिर से आ गया है। ये जनता की अफवाह है या फिर एक्चुअल में कोरोना आया है, इस पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सरदार जगजीत सिंह, जो कि आमदार पार्टी के कार्यकर्ता है। आइए जानते हैं कि एक्चुअल में कोरोना जो बताया जा रहा है कि फिर से देश में आ चुका है, उसका रीजन क्या है और क्या सच में आया है कोरोना या सिर्फ अफवाह है ये। देखिए, अभी फिर से कोरोना का हालात पैदा किए जा रहे हैं, न्यूज़ में आना शुरू हो गया, पेशेंट निकलने शुरू हो गए। JN1 उसका वेरिएंट आ गया है जो माइल्ड है, जो ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है, कुछ मिनिस्टर्स को हो जाता है। ये दिसंबर में क्यों वातावरण बनाना शुरू करते हैं? पिछले बार भी दिसंबर में शुरू किया गया, जब 400-200 पेशेंट नहीं थे, पूरा देश बंद कर दिया गया। आज की देर के अंदर में तो देश के अंदर में 4000 पेशेंट है। क्यों नहीं बंद कर रहे देश? क्यों नहीं बंद कर रहे? ये हमें सिर्फ, मुझे लगता है ये ऐसा करना से इनका जो स्टॉक बचा हुआ इंजेक्शन का, देखिए ये जो इंजेक्शन लगाया गया कोरोना का, मैं साइंटिस्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक इंजेक्शन निकाला, लेकिन पूरे अमेरिका में 60% लोगों ने इंजेक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइव बैक्टीरिया है और आप हमारी जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते। ये उन्होंने स्टैंड लेकर के 60% लोगों ने अपना इंजेक्शन नहीं लगाया। हमारे देश में लोगों ने लाइन लगा के लेना पड़ा, क्योंकि ट्रैवल करना है तो आपको इंजेक्शन का सर्टिफिकेट दिखाओ, आपको कहीं जाना है प्लेन में बैठना है तो सर्टिफिकेट दिखाओ, आपको गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं जाना है तो सर्टिफिकेट। यहाँ से मैं अमरावती जाता था तो मुझे पास लेना पड़ता था कि मेरा काम चालू है अमरावती में, तो मुझे पास लेना पड़ता था वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट से कि भाई आपको पहले दिखाओ, इंजेक्शन लगाए हो, ये करे हो, तब आपको पास मिलेगा वहाँ जाने के लिए। कंपलसरी कर दिया था, वो हमारे को मजबूरी में लगाना पड़ा। हमने एक डोज भी लगाया, दूसरा बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा, दूसरा बार लौट आ गया कोरोना का। ये सब जो किया जा रहा है, फिर से अभी बोल रहे हैं कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर से अभी स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए। इंजेक्शन क्या किया इन्होंने कोरोना में? कोरोना में अनसाइंटिफिकली चीजों को हैंडल किया गया। 18 गोली खानी पड़ती थी हमें, डोलो भी खाना पड़ता था, विटामिन सी भी खाना पड़ता था, जिंकोविट भी खाना पड़ता था, वो फेविपिर भी खाना पड़ता था, फिर वो और एक गोली थी, 18 गोली खानी पड़ती थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा था कि नहीं खाने की जरूरत है, आप सिर्फ डोलो खाइए, तो भी ये लोग जबरदस्ती प्रिस्क्रिप्शन में देके खिला रहे थे। आज कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके लोगों को, खून ठीक हो गया है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग यंग एज में चले जा रहे हैं। जिनको भी कोरोना हुआ था वो अल्टीमेटली उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा था, वो फैटल प्रूव हो रहा है। इसके बच्चों के ऊपर में इसे असर पड़ा हुआ है। काफी सारी स्टडीज हुई है इसके ऊपर में कि बच्चों के ऊपर इसका क्या असर हुआ है। बच्चों ने जिन्होंने इंजेक्शन लगाए थे उनको क्या प्रॉब्लम हुए। गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान है? गवर्नमेंट ने इस तरफ क्या पेशेंट्स का केयर लिया है कि भाई आपको कोरोना हुआ था, अब आप हार्ट का प्रॉब्लम बता रहे हैं, इतनी यंग एज में बता रहे हैं, इसके कारण जानने की, रिसर्च करने की बात की नहीं की। साइंटिफिक साइड तो सोचना ही नहीं है, माहौल बनाना है और लोगों को बिल्कुल डरा देने का, मास्क पहनो, ये करो, अभी इंजेक्शन दोबारा लगा लो। इनके स्टॉक बचे होंगे इंजेक्शन के, वो इनको खाली करना होगा, इसलिए अभी इंजेक्शन लगवा रहे हैं। कोरोना तो सिंगापुर में भी आया हुआ है, 30-30, 40-40 हजार पेशेंट निकल रहे हैं। वहां की गवर्नमेंट तो बोल रही है आप कुछ भी मत करो, घर में रहो, आप सिर्फ आइसोलेशन कर लो, ये डोलो दवाई खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। हमारे अभी हमारा कलेक्टर बोलता है इंजेक्शन लो, हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ गए हॉस्पिटल को, इंजेक्शन लगाना चालू कर दो। क्या ये स्टॉक खाली करना है? कोरोना सिर्फ धंधा बनाया जा रहा है? कोरोना धंधा बनाने से नहीं होगा साहब, साइंटिफिक तरीके से हैंडल करने से होगा, उस बीमारी को समझने से होगा, उसके आफ्टर इफेक्ट समझने से होगा। आपने कोई प्रयास नहीं करा। आपने जितना भी देश के अंदर में मृत्यु हुई है और जितने भी देश के हालात खराब हुए हैं, मजदूरों के हालात पैदल हजारों किलोमीटर चले हैं, वो सिर्फ इनकी गवर्नमेंट की अनसाइंटिफिक तरीके से हैंडल करने से हुए हैं। 200 पेशेंट नहीं थे देश में, देश बंद कर दिया। आज 4000-5000 पेशेंट है पूरे देश के अंदर, केरला और पूना में निकले, अभी कहां निकले हैं, तो बंद किया क्या देश? ये सिर्फ लोगों को एक तरीके से डराना धमकाना वाला बात है, एक माहौल बनाने वाला बात है। चाइना ने गलती की। चाइना ने क्या गलती की? उन्होंने इंजेक्शन बनाया, ह्यूमन ट्रायल कुछ भी नहीं किया और अपने पूरे चाइनीज को 2 महीने में इंजेक्शन लगा दिया, पूरा इंजेक्शन फेल हो गया, क्योंकि उसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं हुआ था वो कि ये इफेक्टिव है कि नहीं है। इसलिए उनके घर में दोबारा प्रॉब्लम हुआ, जानकारी हुई उसकी। हमारे देश के अंदर में
क्या इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से इसको हैंडल किया गया? बिल्कुल भी नहीं। आपको कोरोना काल याद होगा तो हेल्थ सेक्रेटरी हर रोज शाम को रिपोर्टिंग करता था। धीरे धीरे 1 हफ्ते में 1 दिन कर दिया गया उसको, धीरे धीरे 2 हफ्ते में 1 दिन कर दिया गया उसको, फिर महीने में 1 दिन कर दिया गया उसको, रिपोर्टिंग ही बंद कर दिया गया। किसके कहने पे? पॉलिटिकल के मोटिवेशन के कहने पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, वो अपने गाइडलाइंस दे रहा है, उसको ना फॉलो करते हुए भी आज कोरोना की वजह से जो लोगों को दवाइयाँ खिलाई गई, 20-20 लाख रुपए, 16-16 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए बिल हुए लोगों के हॉस्पिटल के अंदर में। ऑक्सीजन की मारामारी हो गई। 140 ऑक्सीजन के स्टेशन बनाएंगे, अभी 14 ही बने हैं, बाकी बना रहे हैं, बिल्कुल अभी अगले साल सब खड़े रहेंगे। कहां गया वो ऑक्सीजन का स्टेशन? कोरोना की आड़ में जो काम हुआ है वो भ्रष्टाचार कभी ना कभी सामने आएगा, लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अब भी जो ये कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल 100% यही लगता है कि इनका इंजेक्शन का स्टॉक बचा हुआ है, वो इनको खाली करना है, उसके बाद सब कोरोना बंद हो जाएगा। कोरोना को लेके हमारे देश में जो है जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो क्या सच में कोरोना आ चुका है या सिर्फ जनता को डराने के लिए ये कोरोना के जो है हमको दिखाया जा रहा है कि कोरोना आ चुका है? ये तो अब हम जानेंगे ही जरूर, बट ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं खुशबू परियानी। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824।